नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कारक। तो कारक की हमने पांचवी विभक्ति यानी कि पंचमी विभक्ति तक हमने पढ़ लिया था। 5 क्लासें हमने ले ली थी। तो आज की अपनी ये छठी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो ये जो क्लास है वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक प्लस उसके अलावा जो रीट है यानी कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा है उसके लिए, और जो सेकंड ग्रेड है टीचर वैकेंसी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी जिस एग्ज़ाम में संस्कृत आती है उन सब के लिए लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। अब देखते हैं आज का अपना अगला कारक है संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। तो क्या है संबंध कारक, आइए जानते हैं। वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने पर जिससे संबंध होगा उस शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अगर कोई संबंध बताना हो, है ना, कोई संबंध बताना हो तो जिससे संबंध होगा उस शब्द में अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे संबंध बताना होगा ना उस शब्द में ही अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में एक बार अपन जान लेते हैं। साथियों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में संस्कृत मिलेगी। इतनी सरल भाषा में संस्कृत आपको अन्य किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, संबंध होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है जन्य जनक, दूसरा है गम्य गमक, और तीसरा है उत्पाद्य उत्पादक, और इसके अलावा चौथा अपना संबंध है कार्य कारण। संबंध कितने हो गए? 4 हो गए। पहला है जन्य जनक, दूसरा है गम्य गमक, तीसरा है उत्पाद्य उत्पादक और चौथा है कार्य कारण। अब ये कैसे हैं इन सब का हम एक एक उदाहरण लेते हैं। देखते हैं पहला जन्य जनक का उदाहरण। तो ये अपना पहला उदाहरण है, इसको देखते हैं। राम का पुत्र, राम का पुत्र, पुत्र किसका है? राम का है। ठीक है, जनक कौन है? जनक कौन है? राम है। और जन्य कौन है? पुत्र है। तो आ गया अपना जन्य जनक का भाव। तो अपन क्या करेंगे? राम का पुत्र है, जिसका पुत्र है उसमें अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पुत्र यहाँ पे राम का है। ठीक है, तो राम की षष्ठी हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य। ये हमने कर दिया यहाँ पे रामस्य। पुत्र का हो जाएगा पुत्र है। ठीक है, इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा रामस्य पुत्र है। लेते हैं अपना अगला उदाहरण। तो अपना अगला उदाहरण है मिट्टी का घड़ा। किसका घड़ा? मिट्टी का घड़ा। घड़े का संबंध किससे है? मिट्टी से है। तो ये किसका हो गया? उत्पाद्य उत्पादक का हो गया। तो देखते हैं मिट्टी का, इसका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति मृत्तिकाया। मिट्टी को बोलते हैं मृत्तिकाया षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और घड़ा का हो जाएगा घटः। मृत्तिकाया घटः, मिट्टी का घड़ा। अब लेते हैं अपन इसका उदाहरण। ये जो गम्य गमक है ना, इसका उदाहरण लेते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपने यही नीचे इस तरफ। इसका उदाहरण है सूर्य की गति। सूर्य की गति, गति किसकी है? सूर्य की है। सूर्य गति कर रहा है। गमक यानी गमक और गम्य का भाव दोनों में दिखाई दे रहा है। तो जिसकी गति है उसमें अपन करेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे हमने को साफ दिखाई दे रहा है कि गति किसकी हो रही है? सूर्य की हो रही है। तो अपन सूर्य में करेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ये हमने कर दिया यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अब गति का हो जाएगा गति ही। तो वाक्य अपना बन जाएगा सूर्यस्य गति ही। एक और इसका उदाहरण लेते हैं। ये देखिए इस तरफ, वृक्ष का फल। फल किसका है? वृक्ष का है। फल का संबंध किससे है? वृक्ष से है। तो वृक्ष की षष्ठी हो जाएगी अपने
वृक्षस्य, और फल का हो जाएगा फलम, वृक्षस्य फलम। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वाक्य को, इस वीडियो को आप दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र की ओर। अगला ट्रिक है, आप ट्रिक समझे, सूत्र समझे। देखते हैं क्या कहती है अगला सूत्र। षष्ठी शेषे, यानी कि कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण तक, कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जिन जिन का वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि जिन जिन बातों का वर्णन नहीं किया गया है वह सभी बातें षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जिन जिन बातों का वर्णन नहीं कर सके और जिन जिन बातों का वर्णन नहीं हो पाया है उन सब का वर्णन, उन सब बातों के लिए षष्ठी विभक्ति है। यानी कि वो सभी बातें जिनका कर्ता से लेकर क्रम तक जिक्र नहीं हुआ है उन सब बातों का जिक्र अपन किस में करेंगे, षष्ठी विभक्ति में करेंगे। और वाक्य में जिस शब्द का या जिस वस्तु का जिस वस्तु से संबंध बताया जाता है उसमें अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इस बात को भी हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला उदाहरण। पहला इसका उदाहरण है गांव के मध्य। किसके मध्य, गांव के मध्य। तो इसका हो जाएगा ग्रामस्य मध्य, ग्रामस्य मध्य। द्वितीय अपना वाक्य देखते हैं। कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास। तो इसका हो जाएगा कविनाम कविसु, दोनों बन जाएगा इसका, कविनाम या फिर कविसु, कविनाम कविसु कालिदास है। यानी कि निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का अपन प्रयोग करते हैं। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविनाम कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है। इस प्रकार से देखते हैं अपना इसका अगला उदाहरण है। अन्न के हेतु रहता है या अन्न के हेतु कार्य करता है। किसके हेतु, अन्न के हेतु। तो अन्न के हेतु का हो जाएगा अन्नस्य हेतुः, कार्य करोति कार्यम करोति, या अन्नस्य हेतु वसति। तो इस प्रकार से अपने ये वाक्य बन जाएंगे। अब इसका देखते हैं अगला सूत्र। तो अगला इसका सूत्र आता है षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या कहता है यह सूत्र, तो यह सूत्र कहता है कि वाक्य में हेतु शब्द आने पर कर्ता तथा हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में कहीं पर भी हेतु कारणवाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या करना है, उसके कर्ता और हेतुवाचक शब्द में, कर्ता और हेतुवाचक शब्द में अपन को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है साथियों। इसको एक बार पुनः देखें। अगर वाक्य में कहीं पर भी हेतुवाचक शब्द आ जाता है तो क्या करना है, वाक्य के कर्ता में तथा हेतुवाचक शब्द में, इन दोनों में ही अपने को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। यही कहता है अपना षष्ठी हेतु प्रयोगे का सूत्र। तो इन सब बातों को समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। लेते हैं अपना पहला उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए। अध्ययन के कारण या हेतु रहता है, अध्ययन के कारण रहता है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हेतुवाचक शब्द आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ये हेतुवाचक शब्द, तो क्या करना है, इसके कर्ता में तथा हेतुवाचक शब्द में दोनों में अपने क्या करनी है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए इसका कारण क्या है, हेतु आ रहा है तो किसके हेतु रह रहा है, वो किसके हेतु रहता है, अध्ययन के हेतु रहता है, यानी कि अध्ययन के कारण वो रहता है। तो अध्ययन के कारण, तो अध्ययन का हो जाएगा अध्ययनस्य, अध्ययन का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति अध्ययनस्य, और हेतु का हेतु, और रहना का हो जाएगा वसति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा अध्ययनस्य हेतु वसति। एक और इसका उदाहरण लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। देखते हैं इसका अगला उदाहरण। जिज्ञासा के हेतु बाहर देखती है। किसके हेतु देखती है बाहर, जिज्ञासा के हेतु। बाहर देखने का कारण क्या है, जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासा है, इसलिए वो बाहर देखती है कि बाहर क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसकी जिज्ञासा के हेतु वो बाहर देखती है, बाहर देखने का कारण है जिज्ञासा। तो कारण में अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे।
और हेतुवाचक शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिज्ञासा में क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति जिज्ञासायाः, जिज्ञासायाः। और हेतु का अपने हो जाएगा हेतुः, हेतु का हो जाएगा हेतु। यहाँ पर भी हेतु होगा ऊपर वाले वाक्य में, इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पे हेतु है, हेतु है यहाँ पे, ठीक है। जिज्ञासाया हेतु, तो इसका बन जाएगा जिज्ञासाया हेतु। बाहर को बोलते हैं बहि पश्यति, जिज्ञासाया हेतु बहि पश्यति। जिज्ञासा के हेतु या जिज्ञासा के कारण वह क्या करती है? बाहर देखती है। तो ये था अपना दूसरा सूत्र। अब एक और इसका ट्रिक या सूत्र देखते हैं। ये अपना अगला ट्रिक या सूत्र है। षष्ठी यतसर्थ प्रयत्नेन, षष्ठी यतसर्थ प्रयत्नेन। तो क्या कहता है यह सूत्र? अतस, ठीक है। अतस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अतस प्रत्यय से बनने वाले शब्द का प्रयोग सदैव षष्ठी विभक्ति में किया जाता है। अतस प्रत्यय से बनने वाले शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? सदैव ही अपन षष्ठी विभक्ति में करते हैं। अतस, इसको ऐसे समझिए जिसके अंत में तय आ रहा है। यहाँ पे समझिए, नीचे देखिए एक बार। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, पृष्ठतः यानी कि पीछे, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः उत्तरतः, पश्चिमतः, यानी कि जिसके अंत में आपको ये तय तय दिखाई देते हो ना, ये तह 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 तह, तो इन्हीं में क्या है? ये अतस प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझे, इन्हीं में ये अतस प्रत्यय है। तो इनसे बनने वाले शब्द, अतस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में अपन क्या करेंगे? सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। नीचे और भी 4-5 शब्द है, उसको भी आप देख लें। पुरतः सामने, अधः या अधस्तात् यानी कि ऊपर, ऊपरी या उपरिष्ठात्, इसका मतलब भी ऊपर होता है। तो इन शब्दों के योग में, अतस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के योग में सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। जैसे गांव के सामने, गांव के सामने, तो इसका हो जाएगा ग्रामस्य पुरतः, क्योंकि पीछे पुरतः है, आया है। तो इसके योग में अपन क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। किसमें? गांव में। तो गांव के सामने, ग्रामस्य पुरतः। वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर अगला उदाहरण है, वृक्ष के ऊपर, इसका हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी, ठीक है, वृक्षस्य ऊपरी। गांव के पश्चिम की ओर, गांव के पश्चिम की ओर, तो ग्रामस्य पश्चिमतः। तो इस प्रकार से आप इसके वाक्य बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर थोड़ी स्पीड तेज़ है बोलने की, या फिर आपके पास आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका निवारण तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। देखते हैं अपना अगला सूत्र। अगला अपना सूत्र है कर्तृकर्मणो कृतिः। क्या कहता है यह सूत्र? कर्तृकर्मणो कृतिः। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कितने होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं 7। साथियों, कृत प्रत्यय ये जो प्रत्यय हैं, इनके ऊपर भी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा अपने अगले वीडियो में। जैसे ये कारक खत्म होंगे, उसके बाद में प्रत्यय का टॉपिक पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय होते हैं 7। तथा सत्री सानच तय तवतु को छोड़ करके, कृत प्रत्ययों को और सत्री सानच और तय तवतु प्रत्ययों को छोड़ करके, घिय कितिन ल्युट त्रिच नूल आदि कृत प्रत्ययों में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कृत प्रत्ययों को और इन 4 प्रत्ययों को छोड़ करके जो बाकी प्रत्यय हैं, घिय कितिन ल्युट त्रिच नूल, इन सब प्रत्ययों में क्या करेंगे? कृत प्रत्ययों में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी का प्रयोग कर देंगे। इनके कर्ता और कर्म में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इसका भी कुछ उदाहरण नीचे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। लेते हैं इसका पहला उदाहरण। देखिए, इसका पहला उदाहरण है रामायण का लेखक। रामायण का लेखक, तो यहाँ पे देखिए लेखक आ रहा है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में देखिए क्या शब्द आ रहा है? अक आ रहा है। क्या आ रहा है? अक आ रहा है। तो अक आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? णूल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? णूल प्रत्यय होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए,
ये मैंने यहाँ पे लिखा नूल पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे नूल। तो इसका देखिए ये जो अण है इसका और अंत में जो ये ल है, इन दोनों की क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा होने के बाद इन दोनों का ही लोप हो जाएगा। उसके बाद में बचता है अपने वो, ठीक है, वो शेष बचता है। तो वो को होता है अक आदेश, यु और ना को सूत्र के द्वारा, इसका हो जाएगा अक आदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने देखिए लेखक में लास्ट में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, अक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, णूल प्रत्यय है इसमें। और हमने क्या पढ़ा था कि भाई नूल प्रत्यय के योग में क्या करेंगे, कर्ता और कर्म इन दोनों में अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो रामायण का लेखक पीछे नूल प्रत्यय आ रहा है, तो इसके योग में अपन क्या करेंगे, कर्ता कर्म में षष्ठी का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा रामायण, रामायण का हो जाएगा रामायणस्य लेखक है, रामायणस्य लेखक है। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। देखते हैं इसका अगला उदाहरण एक और है, कालिदास की रचना, कालिदास की रचना। अब देखिए रचना, रचना में बोलते हैं कृति, और कृति में प्रत्यय कौन सा है, कतिन प्रत्यय है, ठीक है, कतिन प्रत्यय है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके कर्ता, अगर कर्ता है तो कर्ता में, या फिर कर्म है तो कर्म में, दोनों में से किसी एक, दोनों में या फिर दोनों में से कोई एक हो, तो उसमें अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो कालिदास की, इसका हो जाएगा कालिदासस्य है, रचना को बोलते हैं कृति, वाक्य बन जाएगा अपना कालिदासस्य कृति ही। तो इस प्रकार से दो और वाक्य हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने समझा दिए हैं आपको। अब लेते हैं अपना इसका अगला उदाहरण, अगला उदाहरण क्या, अगला सूत्र लेते हैं। तो अगला इसका सूत्र आ जाएगा कृत्यानाम कर्तरिवा, कृत्यानाम कर्तरिवा। तो क्या कहता है यह सूत्र, इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय जो कि मैंने आपको बताए थे 7 होते हैं, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, कप। ये प्रत्यय किसके योग में होते हैं, चाहिए या फिर योग्य के अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, चाहिए या फिर योग्य के अर्थ में इन 7 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और इन कृत प्रत्ययों के साथ सदैव कर्ता अर्थ में तृतीया तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सदैव ही कर्तार्थ में तृतीया या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। तो ये थी अपनी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति, अभी इसके जस्ट आगे ही। तो उम्मीद करता हूँ ये विभक्ति आपको पसंद आई होगी। अब देखते हैं अपन इसके आगे सप्तमी विभक्ति, दोनों एक ही वीडियो में आ जाएगी, तो बार बार वीडियो को आपको देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अपन ऐसा करेंगे, इसको अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। सप्तमी विभक्ति अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।